लास्ट एपिसोड तक हमने देखा था कि जूलिंग को लियांग फैंग पर शक हो चुका है। वो उससे मिसिस लिू के बारे में पूछताछ करता है और कहता है कि मिसिस लिू का जो बिहेवियर था वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था और उनको इसके लिए पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, इसलिए वो पर्सनली मिसिस लिू से मिलना चाहता है। लियांग फैंग को जूलिंग को शी की इतनी परवाह करते देख बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मेड से कहती है कि क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक कॉन्क्यूबाइन हूँ और वो उनकी लीगल वाइफ है। दूसरी ओर पैलेस में वापस लौटने के बाद शी को अपनी मेड से पता चलता है कि जुन की तबीयत बहुत खराब है। वो भागती हुई जुन के पास आती है तो वहाँ सभी लोग उसे बताते हैं कि जुन की हालत इस हद तक खराब है कि ना वो कुछ खा पा रहा है और ना ही सो पा रहा है क्योंकि हर वक्त उसके हाथों में इचिंग होती रहती है। ये सुनते ही शी को जुन की माँ योनिंग से किया हुआ अपना वादा याद आता है क्योंकि योनिंग ने मरते वक्त उससे एक ही वादा लिया था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटी जुन का ध्यान रखना। वो जुन का ध्यान रखने के लिए कहती है लेकिन मैडम जिया उसे मना कर देती हैं और कहती है कि तुम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो, इसलिए लियांग फैंग जुन का बेहतर ध्यान रख सकती है। लेकिन जुन की परेशानी को देखकर शी को एक आइडिया आता है और उसे जंगलों में बनाई हुई अपनी वो मेडिसिन याद आती है जो अक्सर वो और उसकी माँ स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते थे और वो डोंग को वो मेडिसिन लाने का ऑर्डर देती है। लेकिन मैडम जियाओ और लाइन फैंग दोनों ही शी को उस मेडिसिन को जुन के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें शी पर भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ जूलिंग शी को सपोर्ट करता है और अपनी माँ से कहता है कि इसके अलावा हमारे पास वैसे भी कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए जो इसे करना है करने दो। शी और जूलिंग दोनों मिलकर जुन के हाथों पर मेडिसिन लगाते हैं एंड मिरेकली मेडिसिन लगाते ही जुन को आराम आता है और वो सो जाता है। ये देखते ही जूलिंग इमीडिएटली ऑर्डर पास करता है कि आज से जुन का ध्यान शी ही रखेगी और कोई भी उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। शी जुन का अच्छे से ध्यान रखती है और वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। दोनों साथ में बॉल खेल रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन खेलते खेलते बॉल जूलिंग के पास पहुंच जाती है। जुन अचानक से जूलिंग को अपने सामने देखकर डर जाता है, लेकिन जूलिंग इस बार उससे कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद कॉन्क्यूबाइन वेन का बेटा यू जुन को देखने के लिए आता है, लेकिन कॉन्क्यूबाइन वेन उसे मिलने नहीं देती और वहाँ से वापस ले जाती है और कहती है कि जुन को आराम करने दो। शी को ये रवैया कुछ समझ नहीं आता तो नैनिता उसे बताती है कि कॉन्क्यूबाइन के बच्चे और लीगल वाइफ के बच्चे दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब क्योंकि जुन की तबीयत खराब है इसलिए कॉन्क्यूबाइंस के बच्चे उससे नहीं मिल सकते ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। जुन की हालत थोड़ी बेटर हो जाती है इसलिए वो स्वीट राइस केक खाने की जिद करने लगता है, लेकिन शी उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी तुम्हारा स्टमक वीक है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन लियांग फैंग जुन को इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम चाहो तो एक राइस केक तो खा सकते हो। तभी वहाँ मैडम जियाओ के साथ जूलिंग भी आ जाता है। मैडम जियाओ भी जुन को ही सपोर्ट करती हैं और लियांग फैंग की बात को सही ठहराती हैं और शी से कहती हैं कि अगर वो खाना चाहता है तो उसे खाने दो। लेकिन तभी शी जुन को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ इस तरह से समझाती है कि जुन खुद ही राइस केक खाने से मना कर देता है। इसके बाद वो जुन से कहती है कि तुम्हारे पिताजी को भी राइस केक्स बहुत पसंद हैं, तुम चाहो तो उन्हें एक ऑफर कर सकते हो। वो ऐसा इसलिए करवाती है जिससे कि जूलिंग और जुन के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें कुछ हद तक कम किया जा सके। कुछ समय तक ठीक रहने के बाद जुन की तबीयत वापस बहुत खराब हो जाती है और जब फिजिशियंस को बुलाया जाता है तो वो बताते हैं कि जुन ने या तो किसी ऐसी चीज़ को टच कर लिया है या कुछ ऐसा खा लिया है जिससे कि इनकी बीमारी वापस आ गई है और अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एक बार फिर से मैडम जियाओ का शक शी पर जाने लगता है और उन्हें लगता है कि शायद शी जुन का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही है। मैडम लियो भी जुन को देखने के लिए आई थी और वो भी शी को लास्ट वार्निंग देकर जाती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ जुन के ध्यान रखने का और इस बार कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शी को शक होता है कि जुन अपने आप बीमार नहीं हुआ है बल्कि जानबूझकर किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि जुन की बीमारी वापस आ गई है और वो कॉन्क्यूबाइन वेन के बेटे यू से पता लगाने की कोशिश करती है कि जुन कहाँ कहाँ खेलने जाता है और कहाँ कहाँ क्या क्या खाया है उसने, लेकिन यू को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए शी उसे एक काम देती है और कहती है कि आज से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जुन कहाँ जा रहा है और किसके साथ खेल रहा है और इसकी जानकारी सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं होनी चाहिए। जुन अपनी बीमारी की वजह से बहुत बेचैन हो जाता है और रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है, लेकिन फिर शी उसे वही लोरी गाकर सुनाती है जो योनिंग सुनाया करती थी और धीरे धीरे जुन को नींद आ जाती है।
ज्यूलिंग और शी इसी तरह जुन के पास बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सुबह जब ज्यूलिंग की आंख खुलती है तो उसे शी अपने पैर पर सर रखकर लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके चेहरे पर धूप आ रही होती है। तो ज्यूलिंग अपने हाथ से ओट कर लेता है जिससे कि उसके चेहरे पर धूप ना आ पाए और वो चैन से सो सके। तभी अचानक शी की आंख खुल जाती है और वो ज्यूलिंग को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। तभी झुन के कराने की आवाज़ आती है और जब शी उसे हाथ लगाकर देखती है तो झुन पूरा पसीने से नहाया होता है। वो तुरंत फिजिशियन को बुलाती है। फिजिशियन झुन को चेक करके बताता है कि इनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और अब मुझे इनके ऊपर एक्यूप्रेशर ट्राई करना होगा। तभी वो मैडम जियाओ आती है और ज्यूलिंग से कहती है कि अब शी और झुन एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ज्यूलिंग इस बार भी शी के सपोर्ट में खड़ा होता है और अपनी माँ से पूछता है कि आपको मुझे रीज़न बताना होगा कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो मैडम जियाओ बताती है क्योंकि शी के ग्रह झुन के लिए ठीक नहीं है। अगर वो झुन के साथ रहेगी तो झुन की तबीयत में सुधार नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि शी झुन के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती है। लेकिन ज्यूलिंग कहता है कि मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। मैं शी को उसके ही घर में अरेस्ट करके नहीं रख सकता। लेकिन तभी शी ज्यूलिंग से कहती है कि आप ऐसा ना करें, जैसा माँ कहती है वैसा होने दें। अगला सीन वुनयांग और उसके हस्बैंड का होता है। वुनयांग को जब पता चलता है कि झुन की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो सोचती है कि उसे शी से मिलना चाहिए क्योंकि शी इस वक्त बहुत परेशान होगी। वुनयांग और उसके पति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उसका हस्बैंड वुनयांग को समझाता है कि तुम शी के पास जा रही हो और वो एक बहुत ही बड़े घराने में उसकी शादी हुई है, तो तुम उससे कह सकती हो कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकती है जिससे कि हमें भी थोड़ी मदद हो जाएगी। और वुनयांग को अपने पति की ये बात समझ आ जाती है। दूसरी ओर ज्यूलिंग सी बैन हटाने के केस में सभी ऑफिशियल से कहता है कि अभी हमें कुछ समय तक शांत बैठना होगा क्योंकि अभी हम कुछ भी करेंगे हमारा कोई भी दाव काम नहीं आएगा। कॉन्क्यूबाइन वेन का बेटा यू जुन पर नज़र रखता है और वो शी को आकर बताता है कि युन अक्सर गार्डन में एक छोटे से डॉग के साथ खेलने के लिए जाता है और वो उसके साथ वहाँ घंटों खेलता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उस डॉग का ध्यान लियांग फेंग की मेड जियो युआन रखती है और वही उसे खाना भी खिलाती है। लियांग फेंग की मेड का नाम सुनकर शी को यकीन हो जाता है कि जुन की तबीयत खराब होने के पीछे भी लियांग फेंग का ही हाथ है। उधर वुनयांग अपनी बहन शी से मिलने जाती है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ हाउस के सारे अफेयर्स लियांग फेंग देखती हैं, इसलिए आपको पहले उनसे मिलना होगा। जब वुनयांग लियांग फेंग से परमिशन लेने जाती है तो लियांग फेंग उसे बताती है कि वो शी से नहीं मिल सकती क्योंकि शी को हाउस अरेस्ट किया गया है। वुनयांग को ये बात अजीब लगती है कि शी को उसके ही घर में हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है और वो ज्यूलिंग से मिलने की बात करती है। ज्यूलिंग का नाम सुनते ही लियांग फेंग डर जाती है और उसे अंदर जाने की परमिशन दे देती है। शी अपनी बहन वुनयांग से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन वुनयांग को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उससे एक हेल्प मांगती है। वो वुनयांग से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेती है और छुपकर गार्डन में उस डॉग को देखने के लिए जाती है। इसके बाद वो उस डॉग के पिंजरे को उठाकर भागती हुई निकलती है और उसे सामने ज्यूलिंग मिल जाता है और वो ज्यूलिंग को बताती है कि मुझे वो वजह पता चल चुकी है जिसकी वजह से कि जुन बीमार पड़ा। शी को रोकने के लिए लियांग फेंग और उसकी मेड भी पीछे भागती हुई आती है, लेकिन तब तक शी ज्यूलिंग के पास तक पहुंच चुकी थी। फिजिशियन उस डॉग को चेक कर ये बात क्लियर कर देते हैं कि इस डॉग के साथ खेलने की वजह से ही जुन की तबीयत खराब हुई है। मैडम जियाओ को लियांग फेंग के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि लियांग फेंग सबके सामने केयरलेस प्रूव हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लियांग फेंग के लिए एक अलग ही जगह थी। सबके सामने खुद को फंसता हुआ देखकर लियांग फेंग ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और रोने लगती है कि मुझे उस डॉग के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसके साथ खेलने से जुन की तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं सजा की हकदार हूँ। कुछ दिनों तक शी जुन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसकी मेहनत रंग लाती है और फाइनली जुन की जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। फिजिशियन भी कहते हैं कि अब जुन काफ़ी हद तक खतरे से बाहर है, बस इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। जुन भी शी के साथ बहुत खुश था क्योंकि वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ आप रात भर मेरे लिए जागती थी क्योंकि आपकी लोरी की आवाज़ मेरे कानों में आती थी। जुन को शी के करीब होता हुआ देखकर मैडम जियाओ को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि एटलीस्ट जुन अब ठीक हो चुका है। ज्यूलिंग भी जुन के पास बैठता है और आज पहली बार वो जुन से बहुत प्यार से बात करता है। तभी वहाँ लियांग फेंग की मेड घबराई हुई भागी हुई आती है और सबसे कहती है कि मैडम लियांग फेंग को बचा लीजिए क्योंकि उन्होंने खुद को सजा देना शुरू कर दिया है। वो ना खाना खाती हैं और ना ही सोती हैं। उनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएंगी।
ये सब लियांग फेंग का सिर्फ एक ड्रामा था जिससे कि वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। झूलिंग लियांग फेंग के पास जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ मैडम जियाओ के समझाने पर वो एक बार उसे देखने के लिए जाता है। झूलिंग को अपने पास देखकर लियांग फेंग खुश हो जाती है। झूलिंग के जाने के बाद लियांग फेंग की मेड उसे समझाने लगती है कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि झूलिंग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी बीमारी की खबर सुनकर तुरंत आपसे मिलने के लिए आ गए। लेकिन झूलिंग को पाने के लिए लियांग फेंग के दिमाग में एक और खतरनाक प्लान चल रहा होता है। अब वो प्लान क्या है और वो क्या कामयाब हो पाएगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस ड्रामे की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।